स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टॉक आइटम को डायरेक्ट टैली में सेंड करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं। देखिए ये मेरा प्रोग्राम है, इसकी हम लोग सबसे पहले .exe बना लेते हैं, फिर इसके विषय में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से रन भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी .exe भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म आ गया है। ठीक है, यहाँ मैंने टाइटल क्रिएट स्टॉक आइटम दे रखा है। अभी तो हम लोग डेमो पर्पस बना रहे हैं तो उसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आगे हम लोग इसको प्रैक्टिकल में लाएंगे दोस्तों। और अब ये जो हम लोग पाइथन की हेल्प से कर रहे हैं, अब हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में जो टैली प्राइम 4.0 ने वर्जन को अपडेट किया है उससे हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या पाइथन से हम बेटर कर पा रहे हैं या जो टैली प्राइम 4.0 ने हमें दिया है उससे बेटर कर पा रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से अब फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब अगर आपको एक्सेल टू टैली पाइथन देखना है तो वो एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी जिसमें पूरी चीज मैं बारीकी से टैली प्राइम 4.0 में भी कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा और पाइथन में कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा। फिर हम लोग स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि बेटर कौन है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एक्सेल सीट में यहाँ स्टॉक आइटम के नेम ले लिए हैं और इसका पेरेंट ग्रुप ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो पाइथन से बना हुआ है। अब देखिए जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा ये एक्सेल से स्टॉक आइटम को ला करके हमें दे देगा और यहाँ क्रिएटेड 5 स्टॉक आइटम्स। अब दोस्तों जो डायरेक्ट सेंड करने वाला था उसके 3 वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिए। एक तो लेजर ग्रुप बताया, लेजर बताया और स्टॉक आइटम बताया। आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। मैं देखिए एक बार आपको और दिखा देता हूँ। एक्सेल में हम लोग थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं। मैं QWE1 है ना, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं, वो तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। 10 ले लेते हैं और यहाँ पे ग्रुप देखिए आपकी कंडीशन ये होगी कि M2 नाम का ग्रुप मैंने बना रखा है अपनी टैली में। स्टॉक ग्रुप तो आप भी बना लीजिएगा, है ना। जिस स्टॉक ग्रुप को आप जिस भी स्टॉक आइटम को आपको जिस भी ग्रुप में रखना हो, अभी मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए मैंने यहाँ QWE1 से लेकर के QWE10 तक ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग टैली में आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। एक काम दोस्तों मैंने नहीं किया, इसको सेव जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो फिर ये वर्क कैसे करेगा, है ना। अब जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली बन गया और ओके। तो हम लोगों ने मास्टर्स सीख लिए, हम लोग अब वाउचर्स भी सीखेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की, जिन लोगों ने मेरा रेगुलर देखा है वो मुझसे मेल पर पूछते भी हैं। प्रतीक जी हैं वो, उन्होंने सिर्फ स्क्रीन में, उनको इतनी लगन है कि उन्होंने इस स्क्रीन पर देख करके ही कोड को सीखने की कोशिश की और मैंने काफ़ी डीपली बताया भी। तो उनके कोड में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको मेल से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि उन्होंने स्क्रीन से देख के कोड को लिखा और फिर उनके अंदर इतनी सीखने की इच्छा है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए कोड में कहीं पर कोई चेंजमेंट नहीं है, वही इंपोर्ट ओपन पाई एक्सेल वो सारी चीजें, बस अंतर कहाँ होगा, यहाँ पर स्टॉक आइटम ले लेंगे जो हम लोगों ने लेजर लिया था, लेजर बनाते समय और ग्रुप बनाते समय ग्रुप लिया था, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम ले लेंगे। और इसके आगे आप देखिए एंड भी जो होगा वो दोस्तों स्टॉक आइटम से
एंड हो जाएगा, ये देखिए। बाकी टैली मैसेज रिक्वेस्ट इंपोर्ट ये सारी चीजें, बस आपको यहाँ लेजर की जगह स्टॉक आइटम लिख देना होगा और यहाँ पर लिख देना होगा, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और है, मेरे एक मित्र हैं गौरव जी उनका नाम है, वो इस समय एक चीज काफी सर्च कर रहे हैं, मैं भी उस चीज पर लगा हुआ हूँ, वो जैसे ही प्रिपेयर होगी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अब वो चीज क्या है, मेरी बात को समझिएगा दोस्तों। वो ये चाहते हैं कि जैसे ये फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, मैं पाइथन से ही उनकी हेल्प करूंगा, तो यहाँ पर हम जैसे ही पार्टी का जीएसटी नंबर लिखें और सबमिट करें तो टैली में उसका लेजर बन जाए, मतलब सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में चला जाए, उसका एड्रेस, पिन कोड, उसका स्टेट, ये सारी चीजें फिल हो जाए। समस्या देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास डेटा हो तब तो मैं सेंड कर सकता हूँ, डेटा नहीं है, लेकिन एक चीज है हमारे पास, जीएसटी नंबर, ठीक है। मार्केट में जीएसटी की एपीआई आती हैं, ठीक है, वो पेड होती हैं। समस्या यहाँ पर आ रही है, मैं फ्री भी होती हैं, मैं उनको स्टडी कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो वो जैसे ही मुझे मिल जाएगी तो हमें पाइथन में कमांड क्या देनी है कि इस जीएसटी नंबर से पाइथन से वो एपीआई, पाइथन एपीआई की हेल्प से उसके सारे नाम को, सारी डिटेल को खींच लाएगा। बस मुझे उसकी एक्सएमएल बनानी है और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। तो बस मैं एपीआई के सर्च में हूँ और जैसे ही मिलेगी मैं कर दूंगा, ठीक है। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग और भी बेहतरीन चीजें सीखेंगे। और मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो मंडे से मेरी सीरीज स्टार्ट होगी प्लेलिस्ट की, एक्सेल टू टैली, टैली प्राइम 4.0 वर्सेस पाइथन, उस सीरीज को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो जब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उस चीज को तो आप बताइएगा कि क्या टैली प्राइम 4.0 बेटर है या पाइथन बेटर है। ऑब्वियसली पाइथन बेस्ट होगी, बेटर होगी। क्यों दोस्तों? कि टैली का जो मेन मकसद था कि उन्होंने एक्सेल के डेटा को टैली में कन्वर्ट करने वाला मॉड्यूल हमें दे दिया, लेकिन हर यूजर की रिक्वायरमेंट अलग होती है ना। वो यूजर चाहता है कि कम से कम डेटा में हमारा काम हो जाए, तभी तो एक्सेल टू टैली बेनिफिशियल है। नहीं, हम जो काम टैली में कर रहे थे वही एक्सेल में भी करेंगे, हम कम से कम एक्सेल डेटा में अपने डेटा को रखेंगे और फिर उसको टैली में लेके चलेंगे। दोस्तों काफी बारीकी से बताऊंगा, एक एक टॉपिक काफी लंबा चलेगा, पाइथन और टैली प्राइम 4.0 वाला, इस चीज को आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।